Hello friends, I hope you all are doing well. Today we are going to read the chapter A Visit to the Stuck Ship. Okay, and this chapter is from class 3. So let's start. A visit to the stuck ship का मतलब होता है, stuck का मतलब फंस जाना और ship का मतलब भेड़ होता है. ठीक है, एक भेड़ की स्टोरी है इसमें जो कि फंस जाती है. उसी जगह जा करके सब आदमी देखते हैं कि आखिर ये कैसे फंस गई है. उसी के बारे में ये स्टोरी है. तो चलिए रीड करते हैं. बलू वॉज अ सिंपल शेफर्ड लिविंग इन अ विलेज. बलू नाम का एक आदमी है जो कि क्या था, चरवाहा था, जो भैंस को या फिर किसी भी चीज़ को जो चराते हैं. यहाँ पे सिप की बात है, तो भेड़ को चराने वाले को क्या बोलते हैं, शेफर्ड. तो वो वहाँ पे रहता था, उसका नाम बलू था, एक गांव में. ही हैड अ फ्लॉक ऑफ सिप विच ही केप्ट इन अ पेन क्लोज टू हिज हट. और उसकी झोपड़ी के पास जो था वो एक पेन था जिसके अंदर जो है सारे सिप को रखा जाता है, और बहुत सारे सिप थे उसके पास जिसको वो रखा था. वन डे ही एंड हिज वाइफ वेंट टू मार्केट बट बाय मिस्टेक दे केप्ट द डोर ऑफ देयर हट ओपन. एक दिन की बात है, बल्लू और उसकी वाइफ जो है वो कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे थे. लेकिन वो बाय मिस्टेक, गलती से क्या हुआ, वो घर के अपना दरवाज़ा जो है वो खोल करके ही चले गए अपनी झोपड़ी का. हट का मतलब झोपड़ी होता है. जब कोई जल्दी में होता है तो होता है कभी कभी कि वो अपने घर का गेट बंद करना भूल जाता है. तो वन ऑफ द शिप लेफ्ट द पेन एंड वेंट इनटू द हट. तो उनके पास तो बहुत से शिप थे, बहुत से भेड़ थे बल्लू के पास. तो उनमें से एक भेड़ था जो कि क्या किया, उसकी झोपड़ी में घुस गया. क्योंकि उसका झोपड़ी खुला हुआ था तो वो पेन से निकल करके उसकी झोपड़ी में अंदर चला गया. एज सुन एज शी इंटर्ड द हट शी स्मेल्ट कॉर्न. और जैसे ही वो उसके हट के अंदर गई, उसके क्या, मकई का उसको स्मेल आया, कॉर्न का स्मेल गया. शी वेंट टू अ कॉर्नर एंड फाउंड अ पॉट. अब उसको जो खाने का स्मेल चला गया तो वो एक कॉर्नर में गई, कोना में, और वहाँ पे वो खोजने लगी कि पॉट कहाँ है, घड़ा जिसको बोलते हैं वो कहाँ है. क्योंकि उसे लगा उस पॉट में क्या होगा, कॉर्न होगा. तो वो उसको सर्च में करने उसको चली गई. पीपिंग इन साइड इट शी सॉ अ लिटिल कॉर्न राइट एट द बॉटम. पीपिंग का मतलब होता है झांकना, किसी भी चीज़ को किसी होल से झांकते हैं या कुछ दिख जाता है तो उसको बोल रहे हैं. तो पॉट के अंदर वो देखने लगी कि उसके अंदर एक कॉर्न है, कोना में उसको दिख गया, नीचे में एक छिपा हुआ कॉर्न है. द शिप पुट हर हेड इन टू द पॉट टू गेट द कॉर्न. अब वो शिप क्या की, वो अपने हेड को उस पॉट के अंदर डाल दी उसको खाने के लिए कि उसको कॉर्न मिल जाएगा. हर हेड गॉट स्टक एंड शी कुड नॉट गेट इट आउट अगेन. और उसका जो हेड था वो वहाँ फंस गया उसके अंदर, और फिर वो बाहर नहीं निकाल पा रही थी. कौन, शिप. शी बिगेन टू ब्लीड बट देयर वॉज नो वन नियर बाय टू हियर हर. ब्लीड का मतलब होता है जब भेड़ चिल्लाती है ना रोने वाले आवाज़ से, तो उसे ब्लीड कहते हैं. तो वो बहुत ज़ोर से एकदम चिल्लाए जा रही है कि उसको कोई हेल्प करे, क्योंकि वो तो कॉर्न के तलाश में नीचे झाँकी थी, लेकिन उसके अंदर वो पॉट के अंदर उसका हेड फंस गया. तो अब वो वहाँ से चिल्ला रही है कि कोई आए और आकर के उसकी हेल्प कर दे. When Baloo and his wife returned home, they were surprised to find the ship standing in the hut with her head inside the pot. और जब बलू और उसकी वाइफ जो है वो जब घर वापस आई तो वो क्या हो गई, देख करके एकदम आश्चर्य कर रही थी कि जो शिप है उसके हट के अंदर है, और वो वहाँ पे क्या कर रहा है, उस पॉट के अंदर उसका हेड चला गया है. किसका, वो शिप का. तो वो देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो रही है कि मैं तो इसको पेन के अंदर डाल करके गई थी, ये हट के अंदर कैसे आ गया. दे ट्राइड हार्ड टू पुल इट आउट बट दे कुड नॉट डू सो. अब वो दोनों मिल करके पति पत्नी क्या कर रहा है, अपने शिप को बाहर निकालने का कोशिश करी कि वो बच जाए, लेकिन उसका हेड जो है वो फंस गया था पॉट के अंदर और वो बाहर नहीं आ रहा था. सून बलूज फ्रेंड गैदर्ड राउंड द पुअर शिप. और बल्लू के जो फ्रेंड्स थे वो सब जो देखे कि बेचारी शिप फंस गई है, उसका हेड फंस गया है, तो वो सारे आ गए, उसको घेर करके खड़े हो गए. दे ट्राई टू पुल हर हेड आउट बट दे टू फेल. अब वो सब मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि उसका हेड जो है वो बाहर आ जाए पॉट से, बट सब हेल्प तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट सब फेल हो जाते हैं, नहीं किसी से भी नहीं निकलता है, और हेड उसके पॉट के ही अंदर रह जाता है. जस्ट देन अ मैन came riding past on a camel. When he saw the crowd of shepherd inside Baloo's hut, he stopped and asked, "What is the matter, folks?" अब वहाँ से एक आदमी जो कि किस पे सवार था, ऊँट पे सवार था, वो वहाँ से गुजर रहा था. वो वहाँ पे बहुत क्राउड देखा, भीड़ देखा कि उस शेफर्ड में, चरवाहा के घर के आगे क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है. तो वो वहाँ पे देखने के लिए रुक गया और वहाँ से जा कर के लोगों से पूछने लगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है, किस शेफर्ड के घर के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई है.
Sir, said Balu, my ship somehow got into my house and put her head into a pot of corn. अब बलू जो है उस आदमी को बोलता है कि हम लोग यहाँ पे नहीं थे तो मेरी जो शिप है वो अंदर चली गई और वहाँ पे जो कॉर्न का पॉट था उसके अंदर वो सर्च कर रही थी और उसी दरमियान जो है उसका हेड जो है वो पॉट के अंदर जा कर के फंस गया। तो बलू उस आदमी को जो कैमल पे यहाँ बैठा हुआ है उसको वो बता रहा है स्टोरी कि ऐसी ऐसी घटना हुई है यहाँ पे। विल यू प्लीज़ एडवाइज व्हाट वी शुड डू। अब बलू उससे कह रहा है कि क्या आप मेरे को कोई सलाह दे सकते हैं कि जिससे मैं इसे बचा सकूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो देखा तो बलू को लगा कि इससे उसे हेल्प मिल जाएगी, तो वो उससे सलाह मांगने लगा कि मुझे कुछ एडवाइस दीजिए। द मैन ऑन द कैमल वॉन्टेड टू फूल द विलेजर्स। लेकिन जो ये कैमल्स पे बैठा हुआ आदमी है ये काफ़ी क्या था, चालाक था। अब ये क्या सोच दिया कि जितने भी विलेजर्स हैं गांव वाले, इन सबको मैं बेवकूफ़ बनाता हूँ, क्योंकि वो सब जो है वो काफ़ी परेशान है, इस टाइम वो फ़ायदा उठा सकता है। ही सेड आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प यू। अब वो कहा कि मैं अच्छा है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और ये मेरे लिए अच्छी बात है। इट इज़ क्वाइट ईजी टू गेट द शिप हेड आउट ऑफ द पॉट। अब बोलता है कि नहीं, ये काफ़ी आसान है कि इस पॉट के अंदर से उस शिप के हेड को बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। तो बलू को वो बता रहा है और गांव वाले को भी बता रहा है, लेकिन वो उसकी जो इंटेंशन थी वो गलत थी। वो सोच रहा था कि मैं इन लोग को फूल बनाऊं, बट आई मस्ट फर्स्ट बी एबल टू गेट इन टू योर हट। अब वो बोल रहा है कि पहले मैं क्या करूँगा, तुम्हारे हट के अंदर जाऊँगा। द डोर इज़ टू लो एंड माई कैमल इज़ टू टॉल। अब वो बोल रहा है आदमी कि तुम्हारा जो ये दरवाज़ा है वो काफ़ी छोटा है और मेरा कैमल जो है, मेरा ऊँट जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसके अंदर कैसे जाऊंगा। वो उस गांव वालों की मदद नहीं करना चाह रहा था, वो चाह रहा था इन लोगों को फूल बनाया जाए। जस्ट देन द विलेज हेडमैन हु वॉज पासिंग बाय सॉ द क्राउड एंड हर्ड द स्टोरी। वहीं के विलेज में जो मुखिया होते हैं, गांव के जो मुखिया होते हैं, वो वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि बलू के घर के बाहर, सेफर्ड के घर के बाहर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अब वो सोचने लगे कि यहाँ आखिर बात क्या है, और वो वहाँ पे गए और जाकर के पूरी कहानी को सुने कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि इतनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। ही ऑल्सो सॉ द मैन ऑन द कैमल। और वो देख लिए थे, वो जो हेडमैन थे, मुखिया थे, वो देखे थे कि इसमें एक यहाँ पे एक कैमल है और जिसपे एक आदमी बैठा हुआ है ऊँट पे। ही टुक बलू असाइड एंड सेड आई नो दिस मैन ऑन द कैमल। अब वो बलू को एक साइड ले गए, वो जो घर के विलेज के मुखिया थे वो ले जा करके बोलते हैं कि तुम जिसको यहाँ पे घुसा रहे हो अंदर, मैं जान रहा हूँ इसे, ये जो ऊँट पे बैठा हुआ है आदमी। ही थिंक्स ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैन एंड वॉन्ट्स टू फूल यू। वो उसके बारे में उसका रियलिटी बता दिए कि तुम लोग को लग रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है या फिर ये समझदार है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये आया है यहाँ पे तुम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, क्योंकि गाँव के लोग सीधे होते हैं, वो लोग जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जो वहाँ का हेडमैन था वो उस आदमी को जानता था कि वो जो आदमी इन लोगों को आया एडवाइस देने के लिए कि मैं इसको बचा लूँगा या ठीक कर दूँगा, तो वो एक्चुअल में क्या था, एक बदमाश आदमी था जिसको वहाँ का हेडमैन जानता था, और वो बल्लू को भी यही बात समझा रहा है। आस्क हिम टू गो अवे। और वो बोलता है कि जाकर के उसको बोलो कि वो यहाँ से चला जाए। द मैन ऑन द कैमल देन क्विकली लेफ्ट द प्लेस। अब जो आदमी था वो सुना ये सब बात, तो वो चुपचाप वहाँ से उस जगह को छोड़ा और वहाँ से हट गया। द विलेज हेडमैन सॉ द पुअर शिप। अब विलेज में हेड, वो जो गांव का मुखिया था, वो देखा जाकर के कि उस बेचारी भेड़ को कि वो फंसी हुई है। ब्रिंग मी अ स्टोन। अब वो बोला कि मुझे एक ला करके पत्थर दो, ठीक है। वो बलू को बोला। ही सेड टू वन ऑफ द विलेजर्स। और गांव के एक आदमी को वो बोला जो हेडमैन था कि लाओ मैं इसको हेल्प करूंगा, तो एक तुम पत्थर लेकर के आओ। स्टोन वॉज बाउट एंड द मैन हिट द पॉट विथ इट। अब गांव का जो लोग था वो स्टोन ला करके बलू को, हेडमैन को दिया, और वो क्या किया, वो स्टोन से लेकर के उसके पॉट में मारा जोर से, और जैसे ही वो मारा वो क्या हुआ, फूट गया पॉट। बा बिलेटेड द पुअर शिप एज इफ इट टू से थैंक्स। अब जैसे ही वो फूटा तो उसका हेड बाहर आ गया, और इसकी खुशी में बहुत सारा शिप के मुंह से आवाज़ निकलने लगा बा बहुत ही, और थैंकफुल भी हो रहा था और ग्रेटफुल भी, क्योंकि बहुत देर से उसका हेड जो है वो फंसा हुआ था। यू मास्टर थैंक यू एंड वेंट आउट ऑफ द हट। अब सब देख लिए कि जो शिप थी उसकी जान बच गई, तो सब थैंक यू हेडमैन को करने लगे, जो कि उसकी हेल्प करने बलू के घर के हट के अंदर आए थे। और जब सब कुछ अच्छा हो गया तो सब हट के बाहर निकले, और शिप भी हंसी खुशी थैंक यू कहते कहते, चिल्लाते चिल्लाते अपने पेन में वापस चली गई। यहाँ देखिए जैसे पिक्चर में बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ये हेडमैन है और ये जो है ये शिप के हेड
के ऊपर जो पॉट लगा हुआ था उसको एक मोटे स्टोन से फोड़ता है तो शिप का हेड जो है वो बाहर आ जाता है और वो थैंक यू कहते कहते बाहर हट से निकल जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।